हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। आज जो रीडिंग हम करने वाले हैं वो है नो कांटेक्ट सिचुएशन रीडिंग। आप सभी को पता है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन कितना ज़्यादा एक पेनफुल सिचुएशन होता है, जहाँ पे आपका और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी तरह का कोई भी तरह का कम्युनिकेशंस नहीं रहता। तो हम रीडिंग के थ्रू चेक करते हैं कि नो कांटेक्ट ब्रेक होने वाला है या नहीं, बातचीत होगा, कम्युनिकेशन होगा या नहीं, क्या सीन होगा, तो वो हम चेक करेंगे। बट रीडिंग में जाने से पहले हमेशा की तरह कोई ना कोई सवाल मैं आप लोगों से पूछता ही रहता हूँ। तो आज का जो सवाल है वो ये है कि ऐसा कौन सा हैबिट जो अगर आपके पार्टनर चेंज कर दे तो वो एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। वो आज आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। ऐसा कौन सा हैबिट है आपके पार्टनर का जो कि गलत हैबिट है, और अगर उस हैबिट को वो चेंज करते हैं या सुधारते हैं तो वो एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। ये आज आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, तो अभी हम स्ट्रेट अवे रीडिंग पे चले जाते हैं। ये एक जनरल रीडिंग होगा। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। जितना तक रेजोनेट करता है उतना तक लीजिएगा, नहीं रेजोनेट करता है दैट्स फाइन। मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे नो कांटेक्ट रीडिंग है, आप चेक कर सकते हो। अगर सब कुछ देख लिया, आज का रीडिंग देख लो। अगर आज का रीडिंग भी देख लिया तो जो रीडिंग आने वाला है उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा और आप वो रीडिंग जरूर देख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग एनर्जीज आता है, हर दिन सेम एनर्जीज नहीं आता है। कभी कभी होता है पूरा हफ्ता, एक बार हुआ था पूरा हफ्ता सेम एनर्जी, कितना भी रीडिंग करूं सेम एनर्जी आया था। तो वो हो सकता है किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए था, तो ऐसा हो सकता है। बट ये मैंडेटरी है आज के रीडिंग में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉपर नो कम्युनिकेशन चल रहा है, कोई बातचीत नहीं है, तो ही हो सकता है ये रीडिंग रेजोनेट करे। यहां रोल्स रिवर्स हो सकता है, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, सो हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर का करंट जनरल एनर्जी क्या है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी। जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि हम उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। What is their current general energy? In this no contact situation, let's see. Okay. The Chariot. I think आपके पार्टनर ने एक लक्ष्य साधा है आगे बढ़ने का। अब वो क्या लक्ष्य है, लेट्स क्लैरिफाई दिस चैरियट, तो मैं आगे बोल पाऊंगा। पहले ये इंसान शायद बहुत कंफ्यूज थे कि कौन सा पाथ उनको चूज करना है, ये वाला रास्ता या ये वाला रास्ता। बट आई थिंक करेंटली दे आर वेरी श्योर कि उनका गोल किधर है, कौन सा रास्ते पे जाना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, दाएं या बाएं। तो लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई द चैरियट। Chariot been clarified by the Knight of Swords, the Magician and Two of Swords. Okay, so bottom of the deck is Four of Cups. I think वो ये सोच रहे हैं कि जिस इंसान को उन्होंने ब्लॉक किया है उस इंसान के तरफ एक तरह से उनका एक तरह से उनका गोल सेट हुआ है। हो सकता है इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया है या आपने इस इंसान को ब्लॉक किया है, या
दोनों ने ही एक दूसरे के साथ ब्लॉक्ड एनर्जी में है या ब्लॉक किया हुआ है। तो दिस पर्सन इज डीपली मैनिफेस्टिंग राइट नाउ, सीवियरली मैनिफेस्टिंग कि ये जो आपसे दूरी है, डिस्टेंस है, नो कांटेक्ट है, जल्द से जल्द वो आपकी तरफ आ पाए। ओके, और एक तरह से ये ब्लॉकेज जो है, इस ब्लॉकेज को ओपन कर पाए। बट यहां पे जो एनर्जीज मैं देख रहा हूं, ये इंसान जो भी सोच रहे हैं, या मैंने अभी जो भी बोला है कि आपकी तरफ आने के बारे में या आपको रीच करने के बारे में, या एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि बातचीत हो, ये मैनिफेस्टेशन बोलिए या आपके तरफ आना बोलिए, ये मैलिशियस है। यानी कि दाल में कुछ काला है, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो कुछ तो गड़बड़ है। ये इंसान स्टेबिलिटी वाला चैप्टर में थोड़ा ढीला होगा। अगर ये आता भी है तो स्टेबल उतना ये चीज होगा नहीं। हम आगे रीडिंग में ये देखते जाएंगे कि क्या एनर्जीज है, बट ऊपर ऊपर से अभी फिलहाल सरफेस लेवल पे मैं देख रहा हूं कि उनका टेंडेंसी थोड़ा सा मैलिशियस है। दिस पर्सन हो सकता है वो आपको रीच करे या फिर वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बट दे आर प्लेयर किस्म के इंसान। ओके, कुछ दिनों बाद शायद फिर से छूमंतर हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई, ओके लेट्स नॉट क्लैरिफाई, लेट्स सी व्हाट इज द करंट फीलिंग्स in this no contact situation. Let's see what is their current feelings in this no contact situation. What is their current feelings? Let's see in this no contact situation what is their current feelings. What is their current feelings in this no contact situation? आपके पार्टनर का current feelings क्या है? Let's see. We have the Knight of Pentacles, Three of Cups and Page of Cups. Yes, they want to come towards you. जो रिश्ता, bottom of the deck is the World card, जो रिश्ता एक तरह से खत्म हो गया था, this person wants to come towards you I'm sorry, with an offer, with a sorry, और मुझसे दोस्ती करोगे इस किस्म का एक ऑफर। और वो चाहते हैं कि आपके साथ पार्टी करें, एंजॉय करें। ओके, उनके तरफ से कमिटमेंट आपको दिखेगा नहीं। इवन इफ ये इंसान आपके तरफ आए भी, उनके तरफ से कमिटमेंट आप देख नहीं पाओगे, बट वो कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपको सॉरी बोले, आपको मनाए, आपकी केयर करे, आपको एक प्यारा सा प्रपोजल दे और आपके साथ गुड टाइम्स बिताए। ओके, रिकॉन्सिलिएशन करने की कोशिश करे, ऐसा उनका फीलिंग है, ऐसा वो सोच भी रहे हैं कि मैं सॉरी बोल सकता हूँ, मैं कमिटमेंट दे सकता हूँ। बट देंगे कि नहीं देंगे वो देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा ये ढीला मुझे लग रहा है, क्योंकि नाइट से ये पेज में जा रहे हैं। सो कमिटमेंट इश्यूज है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला, कमिटमेंट इश्यूज रहेगा। दिस पर्सन विल बी अ प्लेयर किस्म के इंसान। ओके, ये अभी शायद आपको बोले कि मैं कमिटमेंट देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बाद में जाके हो सकता है चेंज हो जाए, बाद में जाके हो सकता है कि नहीं, एज अ फ्रेंड रहते हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स रहते हैं। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स किस्म की ही एनर्जीज यहाँ है, नॉट स्टेबल, एकदम फाइनल स्टेबल एनर्जी नहीं है सर। ओके, लेट्स सी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोगों का करंट जनरल एनर्जी या फीलिंग्स क्या है आपका। अब जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग से फोकस कीजिएगा और अपने ऊपर फोकस कीजिएगा, क्योंकि हम आपका एनर्जी चेक करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट इज योर एनर्जी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। व्हाट इज योर एनर्जी। दिस पर्सन इज वेरी मैनिपुलेटिव, और अगर वो मैनिपुलेटिव पहले नहीं थे तो आगे जाके हो सकता है वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे। ओके, लेट्स सी योर एनर्जी। वी हैव द लवर्स, द एम्परर कार्ड एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। आप स्ट्रांगली अपने फीलिंग्स को अपने अंदर दबा देंगे और अपने आप को होल्ड बैक करके रखेंगे। ओके, आप इस इंसान से प्यार करते हैं, बट डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू शो दिस पर्सन
और anyone that how much you love this person, आपका प्यार मुखौटे के अंदर ढक जाएगा. ओके आप अपने आप को बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट करेंगे सभी के सामने कि मैं बहुत स्ट्रांग इंसान हूं, हार्ड इंसान हूं, इमोशनली स्ट्रांग हूं, मुझे तोड़ना मुश्किल है, मुझे मैनिपुलेट करना मुश्किल है और मुझे होना भी नहीं है. बट डीपर फीलिंग्स, 3 of wands, but you are waiting, the lovers and 3 of wands, you are waiting for your love to come. बट आप ये दिखाएंगे नहीं, आप जताएंगे नहीं, आप एक तरह से मास्क लगा के रहेंगे कि मुझे तोड़ना मुश्किल है. लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स अपने ऊपर रखेंगे ताकि कोई भी आपका एक्चुअल वो वल्नरेबल जो रूप है या आपका जो सॉफ्ट साइड है या आपका जो ब्यूटीफुल साइड है, प्यार वाला साइड है, आपके अंदर जो भावनाएं हैं, वो सब किसी को नहीं दिखेगा. दैट यू आर वेटिंग फॉर समवन डेस्परेटली, वो नहीं दिखेगा, ना इस इंसान को दिखेगा ना किसी और को दिखेगा. सभी आपको देखेंगे कि आप एक लेवल पे हैं, आपका एक ओहदा है, आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है और आप अपना केयर खुद रख सकते हैं. आपको किसी का दरकार नहीं है. यू विल टेक ऑल द पावर्स फ्रॉम अदर पीपल. Okay, this kind of energy I'm getting. These 3 major arcana, it's a major energy. I think ज़्यादातर लोगों के साथ ये energy resonate करेगा, ये वाला portion. You are a very, you are showing yourself as a very strong person, very strong individual कि मैं बहुत strong हूँ, मुझे तोड़ना मुश्किल है और मैं अपना feelings, अपना emotions, अपना romance, मैं सब कुछ अपने अंदर दबा के एकदम शांत रहूँगा या रहूंगी, जो भी है. ओके अब ये रीडिंग का रोल्स रिवर्स भी हो सकता है. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. जैसे रीडिंग जा रहा है वैसे इसको लीजिएगा अपने सिचुएशन के हिसाब से. ओके नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर थॉट्स एंड इंटेंशन. आपके पार्टनर का थॉट्स एंड इंटेंशन क्या है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. व्हाट इज देयर थॉट्स एंड इंटेंशन. लेट्स सी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन व्हाट इज देयर थॉट्स एंड इंटेंशन. सोच एंड इरादा. लेट्स सी व्हाट दे वांट, क्या चाहते हैं वो. ओके देयर सोच एंड देयर इरादा. वाओ वाओ. Okay, so Queen of Wands and Wheel of Fortune. Soch and Irada. Bottom of the deck is the Judgment card. So I think this person wants to come back in your life, but at a divine time. उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ अच्छा वक्त आ रहा है या अच्छा समय आ रहा है जब वो आपके पूरा लेवल बराबर नहीं बट थोड़ा बहुत आपके लेवल के आगे पीछे आ सकते हैं. जिस तरह से आप इस इंसान को चाहते हैं उस तरह से ये अपने आप को आपके सामने दिखा सकते हैं. बट यहाँ पे स्टिल एक स्नीकी एनर्जी मुझे दिख रहा है. समथिंग इज स्नीकी. ये इंसान एक तरह से मास्क लगा के आपके सामने आएंगे, अगर आएंगे तो. बट इस इंसान को पता नहीं कि मास्क आपने भी लगाया है. आप भी अपना जो सॉफ्टर कॉर्नर है वो किसी को नहीं दिखाएंगे. आप एकदम स्ट्रांग, वहाँ पे एम्परर एनर्जी है, स्ट्रेंथ कार्ड है. आप भी एकदम स्ट्रांगली अपने आप को प्रेजेंट करेंगे. आपको मैनिपुलेट करना मुश्किल है. आपका एनर्जी मैंने अभी देखा. बट दिस पर्सन इज स्टिल बिट प्लेयर किस्म का एनर्जी. थोड़ा सा आशिक, प्लेयरफुल आशिक, आशिकाना मिजाज रहेगा. और वो सही वक्त का एक तरह से देयर इंटेंशन के जब सही वक्त आएगा तो मैं अप्रोच करूँगा या करूँगी. ओके पहले ये थोड़ा सा महाखड़ूस थे और महाशातिर थे. राइट नाउ ये इंसान मिनी खड़ूस एंड मिनी शातिर हुए हैं. ओके एटलीस्ट दिखाएंगे ऐसा, एटलीस्ट दिखाएंगे ऐसा. बॉटम ऑफ द डेक भी हाँ ठीक है. बॉटम ऑफ द डेक के हिसाब से भी मैं अगर बोलूँ तो दे वांट के आप भी सब भूल जाए, वो भी सब भूल जाए और एक नया शुरुआत हो और किस्मत आप दोनों का साथ दे, उनका साथ दे खास करके इस चीज़ में.
ताकि वो आपको एक तरह से रिझा सके या मैनिपुलेट कर सके या पटा सके ऑनेस्टली। ओके, लेट्स सी आपका इंटेंशन क्या है, आप क्या चाहते हैं इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। व्हाट इज योर इंटेंशन, आप क्या चाहते हैं in this no contact situation? What is your intention? What do you want? We got the card two of swords. आप आपका हाथ चक्रा ब्लॉक्ड है। You don't want to see anything, you don't want to express anything, you are confused because you feel कि सब कुछ धुंधला धुंधला है, कुछ क्लियर नहीं है। So एक तरह से your intention will be to protect yourself, to protect your heart, okay, to protect your aura। और कोई भी बकवास चीज़ें, कोई भी खराब चीज़ें आप अपने तक आने नहीं देंगे, आप बीच रास्ते में ही उसको रोकने की कोशिश करेंगे, एंड दैट विल बी योर इंटेंशन। ओके, सो इट्स अ वेरी क्लियर कट इंटेंशन। यू वांट टू बिकम डिफेंसिव। ओके, अपने आप को, अपने दिल को आप प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। सी एक तरह से प्रोटेक्ट करके रखना, वही फिर से लेयरिंग वाला चीज़ कि अपना जो दिल में जो सॉफ्टवेयर कॉर्नर है वो किसी के सामने ना आए, कोई आपके दिल को फिर से ना तोड़ सके, कोई भी उस पर एक खरोच तक ला सके, क्योंकि बहुत मेहनत से, बहुत वक्त लेके आपने अपने आप को शायद हील किया है या अपने दिल को संभाला है, जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है। सो आपको अभी बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि बाबा मुझे इन सब चीज़ों से दूर ही रहना है एक तरह से। ओके, लेट्स सी आपके तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आपके तरफ से कोई एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है या नहीं, आप लोग कोई एक्शन लेंगे या नहीं इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। ओके ओके ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आप ऑनलाइन नजर रखेंगे। ओके, आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है, आप डिफेंसिव मोड में ही रहेंगे। कोई अगर आपसे बात करने की कोशिश करे, अगर आपके पार्टनर ऑनलाइन अगर आपसे बात करने की कोशिश करे, तो आप थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में उनको रिप्लाई देंगे। शायद इन सम सिचुएशंस आप रिप्लाई ही नहीं देंगे, आप उस इंसान को काट के अपने जिंदगी से बाहर करने वाले हैं। इन सम सिचुएशंस आप रिप्लाई देंगे, बट आपको बकवास सुनना नहीं है। तो अगर वो क्लियर कट बात करता है तो आप क्लियर कट बात करेंगे, अगर क्लियर कट बात नहीं होता तो आप टाटा बाई बाई करके चले जाएंगे। तीसरा चीज ये है, आप दूर से नजर रखेंगे। ओके, एक तरह से स्टॉक करेंगे प्रोफाइल सब कुछ, बट बातचीत कुछ नहीं करेंगे। आप नजर रखेंगे सिर्फ, बिकॉज आपके दिल के अंदर अभी भी इस इंसान के लिए प्यार है, इमोशंस है। कितना भी कवर अप कर ले आप, मेरे नजरों से कैसे बच सकते हैं, मैं तो देख लूंगा बट आपके पार्टनर नहीं देख पाएंगे। अब हाँ, अगर वो शुभ शुभ बोलो रीडिंग देखते हैं तो उनको पता चल सकता है। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है कि नहीं, अब मुझे ये भी नहीं पता आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है कि नहीं, या नहीं पता। अब आप क्या चाहते हैं, मैं टैरो करके ये देख लूं कि आपने मुझे सब्सक्राइब किया है कि नहीं। इंडिविजुअली तो पॉसिबल नहीं है। सो या, और मैं सेल्फिश वे में टैरो रीडिंग नहीं करता, अपने लिए कभी मैंने रीडिंग नहीं किया। बहुत पहले एक दो बार किया था, उसके बाद मैंने बंद कर दिया, कभी नहीं करता मैं। वो भी जब नया नया सीखा था तब इंटरेस्ट आया था, हाँ मैं थोड़ा सा अपने लिए निकाल के देखूं, बट उसके बाद से मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मैंने फिर थोड़ा सा पता किया इन सब चीज़ों के बारे में कि अपने लिए ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि वो एनर्जी थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो जाता है, क्योंकि आपका खुद का इमोशन काम करता है, बट दूसरे के लिए तलवार चलेगा मेरा। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। व्हाट इज द आउटकम ऑफ द सिचुएशन, एक्शन, द क्लाइमैक्स ऑफ द रीडिंग इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। जल्दी जल्दी देखते हैं। लेट्स सी द एक्शन,
Wow. We have the Justice card, the World card, the Temperance card. Wait, 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 and wait. सो आपके पार्टनर का ये तीनों ही मेजर अरकाना है। पहली बात, आपके पार्टनर एक तरह से उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता तो ख़त्म हो गया है। ओके, शायद फिर से रिवाइवल होने का चांस बहुत कम है, बट अगर सही वक्त आए या सही तरीके से चीज़ों के अंदर बैलेंस, यहाँ पे दो कार्ड है जो जिसमें बैलेंस दिख रहा है, तो एक तरह से आपको अगर आपके इमोशंस को अगर प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को बैलेंस किया जाए तो हो सकता है एक रिकॉन्सिलिएशन हो। और ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब ये इंसान आपको क्लियर कट तरीके से मनाएंगे या क्लियर कट तरीके से बात करेंगे। ओके, सो आई थिंक वो कोशिश करेंगे जितना हो सके प्रैक्टिकल होने का और थोड़ा सा वेट करने का। अभी टेम्परेंस है, यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन का कार्ड है, बट ये रिकॉन्सिलिएशन होने में वक्त लगेगा। ओके, रिकॉन्सिलिएशन में वक्त लगेगा ऑनेस्टली अगर मैं बोलूं तो। जल्दी जल्दी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये इंसान अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि कैसे चीज़ों को बैलेंस किया जाए, कैसे आपको मनाया जाए, कैसे दिमाग से खेला जाए। ओके, क्योंकि उनको शायद ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, स्ट्रांग इंडिविजुअल है, तो आपको मैनिपुलेट करना उतना इजी नहीं होगा। सो दे विल वेट फॉर द राइट टाइम कि आपको कब आप उनके झांसे में आओ और आपको मैनिपुलेट करके रिकॉन्सिलिएट करके आपके साथ एक सेटलमेंट पे आया जाए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द फूल कार्ड। यस, दे आर रेडी टू टेक द रिस्क विथ यू, और दे आर रेडी टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क to get you back in their life and to have a reconciliation with you, but in a very practical way. So action wise reconciliation होने के chances है, definitely है, but वक्त लगेगा। This is the honest reading। मैं कभी भी आपको झूठ नहीं बोलूँगा। अगर मुझे दिखेगा reconciliation है तो है, but वक्त लगेगा। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में ये रिकॉन्सिलिएशन टिकेगा नहीं। वो भले ही आपसे बात करे ऑन स्पेशल ओकेशंस या स्पेशल एक दो दिन के लिए, उसके बाद वो फिर से वही साइलेंट मोड टाइप का ही चलेगा। ओके, ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो सिर्फ इस रीडिंग के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, हर रीडिंग के बेसिस पे नहीं, हर एक के लिए नहीं, सिर्फ इस रीडिंग के बेसिस पे कि हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए वो रिकॉन्सिलिएशन वाला चीज़ हो, बट अल्टीमेटली फिर से वो थोड़ा सा वक्त लेंगे तो प्रॉपरली कम बैक टू यू और टू गिव यू सम कमिटमेंट। ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो वहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड, वक्त लगेगा। ओके, सो या अभी हम चेक करेंगे द साइंस, कौन से साइन के आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर। अगर अभी तक का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे, भले ही साइंस मैच ना करे। ओके, लेट्स सी। स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वर्गो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। या मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, अब हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इन दिस स्पेसिफिक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी, वी गॉट द कार्ड। ओके, या
ओके, सो द जजमेंट इन रिवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। सो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है, यही मैसेज है कि अपने दिल के अंदर जो आपका प्यार है किसी के लिए, वो जो भी इंसान है, आई थिंक आपको क्लियर कट वे में उस इंसान को एक्सप्रेस कर देना चाहिए। कोई भी चीज़ आप अगर होल्ड बैक करके रखे हो तो सामने वाले को शायद पता ना चले कि आप चाहते क्या हैं। ओके, सो अगर आपको लग रहा है कि मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं और मेरे दिल में भरपूर प्यार है उस इंसान के लिए, तो आई थिंक यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहता है दैट यू एक्सप्रेस। आप अपना पक्ष रख दो, आप अपना इजहार कर दो। आगे होगा नहीं होगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप अपना रख दीजिए, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। ओके, यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहता है कि अपने हार्ट चक्रा को कभी भी ब्लॉक मत कीजिए। यू आर प्रोटेक्टिंग योर हार्ट चक्रा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट उसको अगर ब्लॉक करके रखेंगे कि कोई नया भी अगर मेरे जिंदगी में आए उसके लिए भी मैं रेडी नहीं हूँ, ऐसा मत कीजिए। यही वो बोलना चाहते हैं, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि हार्ट चक्रा को सेफ, अपना दिल को आप सेफ गार्ड करके रख रहे हो, दैट्स अ गुड थिंग, बट ब्लॉक मत कीजिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेफिंग द हार्ट एंड ब्लॉकिंग इट। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, सो प्लीज सेफ योर हार्ट बट डोंट ब्लॉक इट। ओके, सो ये है आज का गाइडेंस। और कैसा लगा रीडिंग प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द 20,000 सब्सक्राइबर्स बन पाए। और ऐसे ही करके धीरे धीरे कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बनेंगे, तब जाके मुझे सिल्वर बटन मिलेगा। ये डेली मैं बोलता हूँ, इट्स अ डेली एफर्मेशन। आप लोगों के सामने ही बोलता हूँ, बाकी पूरा दिन नहीं बोलता, ताकि ये एफर्मेशन लग जाए और कभी ना कभी ये चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए। सो या और जो सवाल मैंने आपसे किया है कि आपके पार्टनर का ऐसा कौन सा हैबिट है, अगर वो उस हैबिट को चेंज करे तो वो एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, ज़रूर आज आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।